ओम शांति। अगर किसी से पूछा जाए क्या आपको भीख मांगना पसंद है तो कहेगा नहीं, क्योंकि कहा जाता है मांगने से मरना भला। लेकिन नशा करने वाला व्यक्ति इस कहावत को उलट देते। वे स्वेच्छा से मरने और मारने के रास्ते पर चल पड़ते। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट या अन्य किसी भी नशीली द्रव्यों का सेवन करना माना धीमा जहर खाना। कहा जाता है जहर अगर मुफ्त में मिले तो भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी मनुष्यों की बुद्धि को क्या कहे, वह पैसे खर्च करके भी जहर को खरीदते हैं और मरने मारने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। बीड़ी सिगरेट का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति पहले अपने नोटों को जलाता है, फिर अपने फेफड़े, हाथ और हृदय को जलाता है। उसके बाद अपने पुण्य कर्मों को जलाकर पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ इस संसार से चला जाता है। राजयोग के अभ्यास से हमें इन व्यसनों पर कैसे मुक्ति पानी है, वो भी हम आज बताएंगे। राजयोग केवल तनाव मुक्ति की विधि नहीं, अपितु ये एक सकारात्मक एवं शुद्ध जीवन पद्धति है। ईश्वरीय ज्ञान तथा राजयोग के अभ्यास से व्यक्ति बुराइयों को छोड़कर अपने मन को शुद्ध एवं सकारात्मक बनाता है। स्वतंत्र भारत में रहने वाले मनुष्यों की मानसिक गुलामी देखिए। व्यसन के पैकेट पर स्पष्ट लिखा होता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर भी वह इस गुलामी में बंधा रहता है। वह बीमारी से मरने के लिए, बिस्तर पर तड़पने के लिए तैयार, लेकिन इस गुलामी से मुक्त होने के लिए तैयार नहीं। व्यसनों के विषय में अनेक गलतफहमियां हैं। जैसे कहते हैं व्यसन करने से तनाव कम होता है, लेकिन हम देखते हैं कि आज के संसार में चाहे वो किसी भी वर्ग का है, तनाव से ग्रसित ही मिलेगा। तनाव को कम करने के लिए व थोड़ी देर गम भूलने के लिए व्यक्ति व्यसनों का सहारा लेता है। ऐसा करके वह स्वयं को धोखा देता है। व्यसनों के सेवन से तनाव और अधिक बढ़ता है, न कि कम होता है। कई कहते हैं व्यसन करने से शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। आज हम देखते हैं घर घर में कलह क्लेश बढ़ता जा रहा है। बच्चे अपने ही घर से दूर भाग रहे हैं, घर के अशांति से तंग आ जाते हैं। बच्चों को माँ बाप का सही पालन पोषण न मिलने के कारण वह व्यसनों का सेवन करने लग जाता है। तो याद रखें, व्यसनों से मन हल्का नहीं होता। व्यसनों के सेवन से मन और भारी हो जाता है, अशांत हो जाता है और शरीर रोगी बन जाता है। कई कहते हैं कि हमें इच्छा तो नहीं रहती व्यसन सेवन करने का, लेकिन हमारे मित्रों द्वारा बार बार आग्रह करने पर हम थोड़ा सा नशीली द्रव्यों का सेवन कर लेते हैं, ताकि हमारे मित्र नाराज न हो जाए। याद रखिए, व्यसनों का सेवन शुरू में थोड़े से ही शुरू होता है,
और धीरे धीरे व्यक्ति इसका आदी बन जाता है। जीवन को बिगाड़ने वाला मित्र नहीं, शत्रु होता है। कई अपने आप को आधुनिक दिखाने के लिए फैशन के तौर पर, अपनी शान शौकत के लिए बीड़ी सिगरेट जलाकर धुआं उड़ाते हैं। ये आधुनिकता नहीं, पिछड़ापन है। अंतर सिर्फ इतना है कि पिछड़ेपन में, पिछड़े युग में लोग मजबूरीवश बीमार होते थे और आधुनिक समय में लोग जानबूझकर बीमारी को निमंत्रण देते। तो आइए हम जानते हैं कैसे राजयोग का अभ्यास करके इन नशीली द्रव्यों पर मुक्ति पाए, विजय पाए। अधिकतर व्यसनी नशा को छोड़ने के पूर्ण चिकित्सा के उपरांत भी पुनः इस चंगुल में फंस जाता है। अतः कोई सहज विधि भी नशा त्यागने वाले व्यक्ति को अवश्य सीखनी चाहिए। राजयोग समाधि सकारात्मक चिंतन की सहजता से सीखने वाली एक ऐसी विधि है जो व्यक्ति के मन, विवेक और स्वभाव को सुधारती है। राजयोग के अभ्यास से व्यक्ति व्यसनों की लत को छोड़कर व्यसन मुक्त जीवन, सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है और वह समाज का उपयोगी अंग बन जाता है। मादक द्रव्यों के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का परम उद्देश्य एक नशीली दवाइयों से रहित विश्व का निर्माण करना है। राजयोग अभ्यास तथा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अन्य शिक्षाएं मनुष्य के मन को स्वच्छ बनाकर मलिन तथा नकारात्मक झुकाव से मुक्त बनाती है और एक नशीली दवाइयों से रहित विश्व के स्वप्न को साकार करने में काफ़ी मदद करती। राजयोग अभ्यास व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जाने की एक विधि है। राजयोग तत्व दर्शन का सार यही है कि हम अपने मन, बुद्धि और संस्कारों के स्वयं नियंता हैं। हम अपने इंद्रियों के मालिक हैं। राजयोग के अभ्यास से कुछ ही महीनों में व्यक्ति का मन काफ़ी नियंत्रित हो जाता है और जिसका मन नियंत्रित है वह कभी भी व्यसनों का दास नहीं बन सकता। हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने राजयोग के द्वारा नशीली द्रव्यों पर मुक्ति पाए। राजयोग सकारात्मक चिंतन सिखाती है, तभी कठिनाइयों तथा रुकावटों के बावजूद व्यक्ति में सही दृष्टिकोण का विकास होता है और उसे अनेक दुष्चक्रों से मुक्त करता है। राजयोग के अभ्यास से सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति में वृद्धि होती है। आज मनुष्य थोड़ा सा पीड़ा सहन करके, थोड़ी सी परेशानी सहन नहीं कर पाता, लेकिन कहा जाता है कि मूर्तिकार के चोटों को सहन कर पत्थर देवत्व के रूप को प्राप्त करता है। इसी प्रकार आलोचना, असफलता तथा विपरीत परिस्थितियों में उसके बीच रहते हुए मन को शांत और पवित्र बनाकर कैसे हम शक्तिशाली, सकारात्मक रहे, यह
राजयोग हमें सिखाता है। राजयोग के अभ्यास से इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है और हम व्यसनों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्यसन छोड़ते समय जो सहन करना पड़ता है, जो लक्षण आते हैं, उसको सहन करने में काफ़ी मदद मिलती। आधुनिक समय में स्वयं को शरीर मान लेने के कारण व्यक्ति बाह्य वस्तुओं से अस्थायी सुख और आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। उसके लिए वो भरसक प्रयास भी करते हैं, जो कि उसके नियंत्रण से बाहर है। राजयोग हमें सिखाता है कि हमें सुख और शांति की प्राप्ति बाह्य वस्तुओं से प्राप्त नहीं होती। बाह्य वस्तुओं के प्रयास में मनुष्य व्यसनों के चंगुल में फंस जाते हैं। राजयोग हमें सिखाता है कि हम एक विवेकशील, स्वयं प्रकाशवान, अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, अपने इंद्रियों के स्वामी हैं। जब व्यक्ति में यह चेतना आ जाती है तो वह व्यसनों पर निर्भर नहीं रहता है। आत्मज्ञान तथा सकारात्मक कार्यों का व्यक्ति के स्वभाव पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। राजयोग के अभ्यास के दौरान जब व्यक्ति का परमात्मा से संपर्क हो जाता है तो उसे सच्ची सुख और शांति की अनुभूति होने लगती। ऐसा सकारात्मक अनुभव व्यक्ति को नशीली द्रव्यों की लालसा से दूर कर देता है। जब वास्तविक सुख की अनुभूति करता है तो मिथ्या दुखों से दूर हो जाता है। पिछले कई वर्षों से 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा दूरदर्शन में, समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित करके व्यसनों से होने वाली हानियों के बारे में जागरूकता लाते हैं। लेकिन सरकार को इसके रोकथाम के लिए इसके उत्पादन पर ही रोक लगा देना चाहिए और आध्यात्मिक, नैतिक कल्याण केंद्रों का निर्माण करके व्यसनियों के पुनर्वास का श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। ओम शांति।